डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में आपको हम मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मेजरमेंट में भी कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नए चैप्टर बोल सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंट का हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट का बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है टॉपिक जो है आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ क्या है आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है सो थोड़ा सा लंबा है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है आपका। जैसे पीएमएमसी पढ़ेंगे, ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग एमआई इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, कैसे कंट्रोलिंग होता है, सारा डैम्पिंग कैसे होता है, सारे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग हमारा 10 क्लास के आसपास इस चैप्टर हमारा चलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बात समझे? तो इसको हम लोग देखेंगे बहुत आसानी पूर्वक से बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट कहेंगे किसको, जो कि करंट और वोल्टेज कुछ भी मेजर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक इंस्ट्रूमेंट। ये जो हो सकता है कि आप किसको मेजर कर सकता है, ये मेजर हमारा कर सकता है, मेजर इट मेजर करंट को मेजर कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है, या फिर किसको मेजर कर सकता है बताइए, वोल्टेज को मेजर कर सकता है। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो बेसिक क्वांटिटी करंट या वोल्टेज को मेजर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, बेसिक इंस्ट्रूमेंट। इसको मेजर करने के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए या वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, साथ ही साथ क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। इसको मेजरमेंट के लिए आपको क्या हो सकता है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या हो सकता है बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपका। इधर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, नहीं तो फिर क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। दोनों में से आपका कुछ भी हो सकता है। आइदर इट मे बी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, आइदर इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हमारा करंट मेजरमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। आइदर आपका करंट मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, नहीं तो वोल्टेज के लिए हो सकता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट आपका करंट मेजरमेंट के लिए भी हो सकता है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए भी हो सकता है। बात समझे? जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम बात करेंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, जैसे आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का नाम सुने होंगे। ये आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या, एमआई इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे। तो एमआई इंस्ट्रूमेंट क्या होगा बताइए, एमआई इंस्ट्रूमेंट भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे। तो ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट भी क्या है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। या फिर आपका हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का बात करें, मोस्ट एग्जांपल आपका सीआरओ है। एग्जांपल में सीआरओ हो सकता है, आपका डिजिटल वोल्ट मीटर हो सकता है, आपका क्यू मीटर हो सकता है, क्यू मीटर हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, साथ ही साथ क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। 1 बाय 1 करके हम लोग सारे बातें को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हुआ कि हमारा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है क्या। बेसिक इंस्ट्रूमेंट वह है जो कि बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी कौन सा है, करंट या वोल्टेज। तो करंट या वोल्टेज को, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो यानी कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो आइदर करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, बेसिक इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर, द इंस्ट्रूमेंट which measure, the instrument which measure, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है, किसको मेजर करता है बताइए, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर बेसिक क्वांटिटी। ये हमारा बेसिक क्वांटिटी में कौन कौन सा हो सकता है, करंट और वोल्टेज। बेसिक क्वांटिटी करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड बेसिक इंस्ट्रूमेंट,
इसका आप लोग डिफिनीशन को आप लोग नोट कर लीजिए कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो बेसिक क्वांटिटी करंट या वोल्टेज को मेजर करे, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझने वाली है। ये हमारा आज का लेक्चर जो होने वाला है कोई खास होने वाला है, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसको खास लेक्चर है, जिसको आप देखना बिल्कुल से बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, अब हम आगे का बात करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। देखिए हम आगे का बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि अब हम बात करेंगे कि ये जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एक आपका है PMMC इंस्ट्रूमेंट, एक है आपका EMI इंस्ट्रूमेंट, तीसरा जो है आपका EMMC इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा PMMC मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, EMI मतलब होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और हमारा EMMC मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक 3 इंस्ट्रूमेंट है। तीनों को हम बारी बारी से अंतर तीनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एक जो हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, एक हम बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे PMMC। शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर? PMMC इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम लोग PMMC इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा हो गया क्या? PMMC हो गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके अलावा हम लोग बोलेंगे दूसरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? मूविंग आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? EMI इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, EMI इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। एक जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? EMMC। शॉर्ट में क्या बोलेंगे बताइए सर? EMMC इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो 3 प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट है। एक आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा आपका EMI इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा आपका क्या बताइए? EMMC इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? दिमाग में गया कि नहीं? बिल्कुल दिमाग में आ गया। तो एक आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट, दूसरा जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है क्या आपका? EMMC इंस्ट्रूमेंट है। अब हमारा क्वेश्चन है, अब देखो हमारा ध्यान दो, ये क्या मेजर करता है? PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है क्या मेजर करता है, किस पे वर्क करता है, ये हम सारे बातें को हम लोग करने वाले हैं। देखो हमारा PMMC ये मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है बताइए? PMMC मेजर करता है DC वैल्यू को मेजर करता है। DC में क्या मेजर करता है बताइए? DC में आपका करंट को मेजर करता है, साथ ही साथ क्या मेजर करता है बताइए? वोल्टेज को मेजर करता है। ये हमारा किसको मेजर करता है सर? जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली एग्जाम्स में आपका हिट करेगा, एकदम TTI इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तवा तोड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत आसानी से इसको क्या करना आपको समझना है। अगर आप इसको एक बार समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और मेजरमेंट का जो क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे सही नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिसको आप एक बार समझ गए तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में समय नहीं लगता है, डायरेक्टली आप इसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं समझे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज होगा, आप गलत क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्क किस पर करता है बताइए? मेजर क्या करता है? DC पर। और एक किस पर, ये क्या मेजर करता है बताइए? ये क्या मेजर करता है? कौन सा? मूविंग आयरन जो मेजर करता है DC में करंट भी मेजर करता है, और DC में क्या बताइए छोटू? वोल्टेज भी मेजर करता है। DC में ये क्या मेजर करता है बताइए? DC में आपका करंट भी मेजर करता है, साथ ही साथ DC में आपका वोल्टेज भी मेजर करता है। दूसरा AC क्वांटिटी को भी मेजर करता है, AC में करंट भी मेजर करता है, और AC में क्या मेजर करता है बताइए? वोल्टेज भी मेजर करता है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब हमारा सवाल है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, जिसको EMMC बोलते हैं, ये क्या मेजर करता है? ये DC में आपका करंट भी मेजर करता है, DC में आपका वोल्टेज भी मेजर करता है, DC में आपका पावर भी मेजर करता है। ठीक है, पावर फैक्टर भी मेजर करता है। AC में आपका करंट भी मेजर करता है, AC में आपका वोल्टेज भी मेजर करता है, और AC में आपका पावर भी मेजर करता है। ये बात समझे? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता है
कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल डीसी पर वर्क करता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल डीसी पर वर्क करता है? तो पीएमएमसी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी एसी दोनों पर वर्क करता है? तो मूविंग आयरन और ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट दोनों पर वर्क करता है। एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, बाद में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताइए? इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट किस पर वर्क करता है? ओनली एसी। अब एक चीज़ ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, केवल डीसी के लिए पीएमएमसी और केवल एसी के लिए इंडक्शन। ये हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, एक अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा ये पीएमएमसी जो है से केवल डीसी पर वर्क करता है, केवल डीसी पर वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी, केवल एसी पर वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट इंडक्शन। डीसी एसी दोनों पर जितना बच गया, बोर्ड पर लिखे हैं क्या? एमआई और ईएमएमसी। इसके अलावा जो भी हम बात करें वो सारा डीसी एसी दोनों पर वर्क करता है, लेकिन प्योर एसी पर इंडक्शन, प्योर डीसी पर पीएमएमसी। बाकी रिमेनिंग जो बच गया, जो बोर्ड पर लिखा हुआ या नहीं भी लिखा हुआ, थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, हमारा सीआरओ, डीसी एसी दोनों पर, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो डीसी एसी दोनों पर वर्क करता है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या? केवल और केवल ए पीएमएमसी डीसी, इंडक्शन एसी, ये दोनों क्या? एसी डीसी दोनों। अब हमारा सवाल आपसे पैदा होता है, अब हमारा आपसे एक सवाल क्रिएट हो रहा है। आपका सवाल मेरा ये है, देखिए क्या सवाल मेरा है। इससे सर हम डीसी करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, एमआई इंस्ट्रूमेंट से डीसी करंट वोल्टेज, एसी करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ईएमएमसी से हमारा क्या? डीसी करंट वोल्टेज, एसी करंट वोल्टेज, पावर सब मेजर कर सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, अगर हम ईएमएमसी से डीसी करंट डीसी वोल्टेज भी मेजर कर ही सकते हैं, एसी करंट एसी वोल्टेज मेजर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये यानी कि इसका भी काम ये कर सकता है और एमआई इंस्ट्रूमेंट का भी काम कर सकता है, यानी कि ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी का भी काम कर सकता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट का भी काम कर सकता है। जब हम इससे सारा चीज़ मेजर कर ही सकते हैं, सारा चीज़ इसको मेजर कर ही सकते हैं, हमारा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है डीसी करंट डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट है डीसी करंट डीसी वोल्टेज, एसी करंट एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, ये ईएमएमसी है सब चीज़ को मेजर कर सकता है, डीसी करंट डीसी वोल्टेज डीसी पावर, एसी करंट एसी वोल्टेज एसी पावर। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब ईएमएमसी सारा चीज़ मेजर कर ही सकता है तो लेबोरेटरी में पीएमएमसी और एमआई का क्या ज़रूरत है? मेरा क्वेश्चन समझे? मेरा क्वेश्चन क्या है? जब हम ईएमएमसी से हम सारा चीज़ मेजर कर ही सकते हैं, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एंड एमआई इंस्ट्रूमेंट? टेल मी, क्यों रिक्वायरमेंट है इसका? टेल मी द आंसर, क्विक आंसर सर। EMMC is the most dirtiest instrument. EMMC instrument is the most dirtiest instrument. Dirtiest means बहुत ज़्यादा इसमें एरर होता है when compare to PMMC and MI instrument। यानी कि EMMC instrument have more error when comparison to the MI instrument and PMMC instrument। That's why अगर हमको करंट मेजर करना है तो हम किसके पास जाएंगे? आइदर पीएमएमसी, नहीं तो फिर एमआई के पास जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए हमारा ये पीएमएमसी के पास यदि हमारा डीसी करंट केवल मेजर करना है तो पीएमएमसी के पास जाएंगे, लेकिन अगर एमआई इंस्ट्रूमेंट है तो डीसी करंट भी तो मेजर कर सकते हैं। तो एमआई इंस्ट्रूमेंट होते पीएमएमसी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एमआई इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो डर्टीएस्ट इंस्ट्रूमेंट व्हेन कंपेरिजन टू द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हमारा एक कंक्लूजन हुआ कि अगर हमारा डीसी करंट वोल्टेज मेजर करना है तो अगर तीनों अवेलेबल है तो किसको प्रीफर करेंगे? पीएमएमसी को। अगर एसी करंट या वोल्टेज मेजर करना है तो इससे दोनों से मेजर कर सकते हैं तो किसको प्रीफर करेंगे? एमआई को। लेकिन अगर पावर मेजर करना है तो किसको प्रीफर करना पड़ेगा? ईएमएमसी को। अब हम बता रहे हैं ऐसा, हमारा आपसे एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कौन? हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब ईएमएमसी मोस्ट डर्टीएस्ट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ईएमएमसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ द मीटर। ईएमएमसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ द मीटर, मीटरों का राजा। हम बोल रहे हैं एक तरफ क्या है, ये गंदगी भरा पड़ा है, इसमें इधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मीटरों का क्या है? राजा है। क्यों राजा है? टेल मी द आंसर। व्हाई ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज द किंग ऑफ द मीटर? बिकॉज इट मेजर ऑल थिंग। और एक चीज़ और बात है, करेंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए दुनिया में बहुत सारा मीटर है, लेकिन ये पावर मेजरमेंट के लिए इकलौता मीटर है ईएमएमसी, जिसको डायनेमो टाइप मीटर बोलते हैं।
यानी कि दुनिया में पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड EMMC instrument is the only instrument which measure the power. No other alternative for measurement of power, but for current measurement there are so many emitters are available. PMMC, AMI instrument, like आपका CRO से भी मेजर कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ से मेजर कर सकते हैं। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर से भी हम करंट वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। क्या आप सुने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाट मीटर? कभी नाम सुने इलेक्ट्रॉनिक्स वाट मीटर? लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक्स एमीटर सुने होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट मीटर सुने होंगे, लेकिन कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाट मीटर नहीं सुने होंगे, क्योंकि इंटायर वर्ल्ड ओनली EMMC इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर द पावर। दैट्स व्हाई EMMC इंस्ट्रूमेंट इज द किंग ऑफ द मीटर। दैट्स व्हाई EMMC इंस्ट्रूमेंट इज द किंग ऑफ द मीटर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईरर का बात करें तो ईरर जो है सबसे कम क्या होता है इसमें, और इसमें ज़्यादा एरर होगा, इसमें फिर क्या होगा और ज़्यादा एरर होगा। यानी कि इसमें अगर हम एरर का बात करेंगे, एरर इज लेस किसके कंपेरिजन में? MI एंड EMMC में हमारा एरर लेस होगा। व्हेन कंपेयर टू MI एंड EMMC, इसमें क्या होगा बताइए? एरर इज मोर। सर मोर और लेस किसके तुलना में बोलते हैं? अब बोलते होंगे कि दिस गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल भाई ऐसी बोल देंगे किसी को, हम तो किसी को सुंदर बोल देंगे। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल व्हेन कंपेयर करना पड़ेगा ना, तब ना बोलेंगे कि ज़्यादा सुंदर है। बताओ, करना पड़ेगा। अब बोलेंगे कैटरीना कैफ इज मोर ब्यूटीफुल देन करीना कपूर, बोल सकते हैं। तो यानी कि एक कंपेयर करेंगे ना, तो इसको हम एरर बोल रहे हैं ज़्यादा, तो किससे कंपेयर करेंगे? किसकी तुलना में एरर ज़्यादा है? तो PMMC की तुलना में ज़्यादा है सर। तो यानी कि एरर इज मोर किसके तुलना में बता दो? व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में बता दो? व्हेन कंपेयर टू PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्लियर हो गया सर? क्लियर? अब देखो, अब हम इसको बात करेंगे किसमें? EMMC में। इसको डायनेमो टाइप मीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जस्ट अभी आ रहे हैं हम। अब देखो, इसमें एरर क्या होगा? मोर होगा। एरर क्या होगा? एरर इज मोर सर किसके कंपेयर में? व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में? PMMC एंड MI इंस्ट्रूमेंट। PMMC एंड MI इंस्ट्रूमेंट। यानी कि MI इंस्ट्रूमेंट और PMMC की तुलना में इसमें एरर क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को? एरर मतलब क्या? गंदगी, अपने टर्म में उसको गंदा बोलेंगे। बात समझे? अब बताओ, बदसूरत बोलेंगे। अब हमारा समझ रहे हैं बात को? अब हमारा बताओ, जो ज़्यादा गंदा होगा उसमें अच्छाई क्या होगा? बताओ, कम ही होगा ना। यानी कि जो ज़्यादा एरर होगा उसमें एक्यूरेसी क्या होगा? कम होगा। जो ज़्यादा एक्यूरेसी होगा उसमें एरर क्या होगा? कम होगा। बात समझे? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि इसमें एरर यदि ज़्यादा है, तो इसमें एक्यूरेसी क्या होगा सर? कम होगा। एक्यूरेसी क्या होगा? कम होगा। यहाँ तक बात समझ गए ना? तो यानी कि इसमें एरर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि एक्यूरेसी क्या होगा सर? कम होगा। यानी कि क्या होगा बताओ? लेस एक्यूरेट होगा। किसके कंपेरिजन में? EMI इंस्ट्रूमेंट एंड PMMC। लेस एक्यूरेट व्हेन कंपेयर टू PMMC एंड किसके तुलना में? बता दो, MI के तुलना में। अब बताओ इसमें क्या पढ़ेंगे सर? ये क्या होगा? इसमें भी लेस एरर होगा। इसके कंपेरिजन में कि इसके कंपेरिजन में? EMMC के PMMC। बताओ, EMMC के PMMC की तुलना में कम एरर हो, लेकिन इसके तुलना में क्या होगा? ज़्यादा एरर होगा। सर इसका MI इंस्ट्रूमेंट का एरर क्या होगा बताइए? MI इंस्ट्रूमेंट में सॉरी एक्यूरेसी क्या होगा? मोर एक्यूरेट होगा। किससे मोर एक्यूरेट होगा? इससे।
लेस एक्यूरेट होगा किससे, इससे। ये हमारा लेस एक्यूरेट होगा, लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट व्हेन कंपेयर टू, व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में, PMMC। एंड क्या होगा बताओ, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट देन व्हेन, मोर एक्यूरेट कंपेयर टू, व्हेन कंपेयर टू, कंपेयर टू किसके तुलना में बताओ, EMMC तुलना में। बात समझ में आया। अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक दूसरे के कंपैरिजन में हम लोग जब भी करते हैं तो बात करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारा बात करें, 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है तो एक बहुत सुंदर होगा, एक हमारा बहुत कम सुंदर होगी, और एक दोनों का क्या होगा, इन बिटवीन होगी, मिड में हो सकती है ना। तो जब भी बात करेंगे तो क्या कंपेयर करके करेंगे, बिना कंपेयर करके इंस्ट्रूमेंट में हम लोग बात नहीं करते। पूरा सब्जेक्ट में क्या सर ईरर का ही बात करेंगे, पूरा सब्जेक्ट में क्या एक्यूरेसी का ही बात करेंगे। तो ईरर और एक्यूरेसी बात करेंगे तो किसके कंपेरिजन में, कोई ना कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में बात करेंगे। आगे चल के इसके अंदर जब पढ़ेंगे PMMC तब हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, कैसे इसका ईरर को कम कर सकते हैं, क्या इसमें हम लोग रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं, सारे चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो बताओ ये सबसे कम होगा, लेस ईरर होगा, सबसे लेस ईरर क्या होगा बताइए, मोर एक्यूरेट होगा। ये मोर एक्यूरेट होगा या फिर लेस एक्यूरेट बोले, ये मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा व्हेन कंपेयर टू, व्हेन कंपेयर टू किसके तुलना में सर, MI एंड EMMC इंस्ट्रूमेंट, EMMC इंस्ट्रूमेंट। ये देखो हम जो भी लेक्चर बात कर रहे हैं ये बहुत ही खास लेक्चर है आपके लिए। कोई भी एग्जाम्स में हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। आने की संभावना क्वेश्चन कितना % है बता दो, ये क्वेश्चन आने की संभावना है 100 + X%, 100 + X%। जहाँ X क्या देख रहे हैं, ये हमारा ये क्वेश्चन आने की संभावना कितना है 100 + X%, जहाँ पर X जो है से क्या बताइए, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि 100% से भी ज़्यादा आज के क्लास में हम जो भी बात कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने चल जाइए तो ऑब्जेक्टिव कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पकड़ा ही जाएगा। अगर मेजरमेंट से क्वेश्चन होगा तो यहाँ से जरूर होगा। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव में जो हम बता रहे हैं इससे कम से कम 1-2 ऑब्जेक्टिव आता ही आता है सर। कोई भी साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अभी हम 3 पॉइंट बताए हैं, 3 पॉइंट में ही बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसके अलावा और आगे का पॉइंट को हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही खास लेक्चर होने वाला है। अब और आगे अंतर देखिए, ये हमारा PMMC का बात करेंगे तो इसमें एक कॉइल एग्जिस्ट करता है। PMMC में कितना, 1 कॉइल। इट हैव 1 कॉइल। कितना कॉइल, एक कॉइल रहेगा, एक कॉइल रहेगा। EMI इंस्ट्रूमेंट में भी कितना, 1 कॉइल। इट हैव 1 कॉइल, 1 कॉइल इस तरीके से। लेकिन EMMC कितना, 2 कॉइल। इट हैव 2 कॉइल। तो इसमें कितना कॉइल की संख्या होगा, 2 कॉइल होगा। इसमें 2 कॉइल। ठीक है, अब दोनों कॉइल सीरीज में कभी होगा, कभी पैरेलल में होगा। देखेंगे कब क्या होगा जब डिटेल EMMC इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। अब बताइए, एक कॉइल होगा, इसमें टर्मिनल की संख्या कितना होगा, 2। इसमें भी टर्मिनल की संख्या कितना होगा, 2। इसमें टर्मिनल की संख्या 1 2 3 4। यानी कि अगर हम बात करें कि PMMC में कितना टर्मिनल होगा तो बताइए, इट हैव 2 टर्मिनल। इसमें कितना टर्मिनल की संख्या होगा बताइए, 2 टर्मिनल। टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। इसमें 1 2, इसमें कितना 1 2 3 4 टर्मिनल हो। इसमें टर्मिनल की संख्या 4। इसमें कितना बताइए, 2। इसमें कितना, 2, यानी 2 टर्मिनल होगा। इसमें 2 टर्मिनल होगा। इसमें भी क्या होगा बताइए, 2 टर्मिनल होगा, 2 टर्मिनल होगा। इसमें भी क्या बताइए 2 टर्मिनल होगा, 2 टर्मिनल होगा। इसमें बताइए क्या होगा बताइए, 4 टर्मिनल होगा, 4 टर्मिनल होगा ऐसा। इसमें बताइए हमारा 2 टर्मिनल होगा। इसमें भी क्या होगा, 2 टर्मिनल होगा। इसमें भी बताइए क्या होगा, 2 टर्मिनल होगा। अब देखिए हमारा 2 2 4 ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हमारा ये सवाल पैदा होता है कि कौन जो है कैसा मेजर करता है। ये बताए थे कि DC पर मेजर करता है, केवल क्या DC करंट या वोल्टेज,
तो DC मतलब हमारा होता है एवरेज वैल्यू और AC मतलब होता है RMS वैल्यू। AC वैल्यू का जब भी बात करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, RMS वैल्यू बोलेंगे। लेकिन DC वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, क्यों, चार्ज कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जहाँ जहाँ केवल DC बात करेंगे तो यानी कि वो क्या मेजर करेगा बताइए, DC मेजरमेंट मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू, यानी कि इट मेजर क्या करेगा बताइए, इट मेजर कौन सा वैल्यू सर, एवरेज वैल्यू, इट मेजर एवरेज वैल्यू, इट मेजर एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा। और ये क्या मेजर करेगा बताइए, जब हम AC क्वांटिटी मेजर करेंगे तो RMS मेजर करेगा, और जब DC मेजर करेंगे तो क्या, RMS एवरेज मेजर करेगा। इट मेजर क्या, RMS वैल्यू फॉर किसके लिए, AC के लिए, एंड मेजर एवरेज वैल्यू फॉर किसके लिए बताइए, एवरेज वैल्यू फॉर किसके लिए, DC के लिए। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, EMMC का बात करेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ होगा, इसमें भी क्या मेजरमेंट होगा बताइए आप ही, ये मेजर करेगा क्या बताइए, AC मेजर करेगा क्या, RMS वैल्यू, यानी जब इससे AC मेजरमेंट करेंगे तो कौन सा वैल्यू मेजर करेगा, RMS, जब DC मेजर करेंगे कौन सा वैल्यू मेजर करेगा, एवरेज वैल्यू। यानी कि इट मेजर क्या, RMS वैल्यू किसके लिए सर, फॉर AC, RMS वैल्यू फॉर AC एंड मेजर एवरेज वैल्यू फॉर किसके लिए बताइए, DC। यानी कि हमारा बात करेंगे कि RMS के लिए क्या मेजर करेगा बताइए, AC के लिए RMS, और एवरेज के लिए क्या मेजर करेगा बताइए, DC। यानी कि इस तरीके से बात कर सकते हैं कि DC AC दोनों मेजर कर सकता है, यानी कि RMS एवरेज दोनों मेजर कर सकता है। ये आपका AC DC दोनों मेजर कर सकता है, मतलब RMS और एवरेज दोनों मेजर कर सकता है। केवल DC मतलब क्या, एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन रहे, एमा इंस्ट्रूमेंट मेजर कैन मेजर एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू एज वेल एज RMS वैल्यू, नन ऑफ देम, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एवरेज एज वेल एज RMS वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में रहे कि एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू दो ही ऑप्शन में रहेगा, तब किसको चूज करेंगे, RMS वैल्यू। क्यों, क्योंकि DC जब PMMC अवेलेबल आता है तो PMMC के लिए यूज करेंगे, MI को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि MI डर्टीएस्ट है किसके तुलना में, PMMC की तुलना में। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि एक चीज़ और ध्यान दीजिए, केवल DC मेजरमेंट के लिए क्या PMMC, केवल AC के लिए इंडक्शन, और AC DC के लिए दोनों क्या, PMMC MI इंस्ट्रूमेंट एंड EMMC इंस्ट्रूमेंट। और EMMC को हम लोग डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्यों डायनेमो टाइप, इसमें दो कॉइल होता है, यानी कि EMMC इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। वाई, बिकॉज इट हैव टू कॉइल। एक स्पेशल पॉइंट इसमें हम बात करते हैं, EMMC इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट, because it have two coil। ये चूँकि डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू कॉइल होने के कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो बात हम बताएं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना बताएं उतना में से एक दो क्वेश्चन तो आपको लड़ ही जाएगा, ठीक है। और डिटेल में हम बात करेंगे जब PMMC स्पेशल पढ़ेंगे, और डिटेल में बात करेंगे कब, जब MI इंस्ट्रूमेंट स्पेशल पढ़ेंगे, और डिटेल में बात करेंगे कब, जब EMMC स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा अगर लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो आपको एक कर्तव्य बनता है कि मेरा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कौन सा चैनल, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, दोस्तों के बीच बिल्कुल बताएं, और अपना कोर्स को भी ज्वाइन करें। क्लियर है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर को देखना ना भूलें, बहुत जल्दी अगले लेक्चर आपको आ रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।